Hey guys, hi to all. Today we are going to discuss about the letter writing, means how we can write a very authentic and good letter to an organization or on a behalf of an organization. So here the introducing lines are: a letter is a written message conveyed from one person to another person or from one organization, institution, etc. to another. It is used to convey information and a medium of augmenting and promoting relationships both in personal as well as professional capacity. Now there is a question कि हम letter लिखते क्यों हैं? Why do we write letter? Formal letters have a variety of purposes. Formal letters are written to. Formal letters जो होते हैं उनका एक पर्पज़ होता है, बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए वो लिखे जाते हैं. और कि कब लिखे जाते हैं, किन को लिखे जाते हैं? आस्क फॉर, कुछ पूछना है. गिव इन्फॉर्मेशन, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कुछ क्वेरीज जो हैं वो हैं आपके दिमाग में. रजिस्टर कंप्लेंट्स अबाउट इनएडिक्वेट गुड्स और सर्विसेज, अगर आपके पास कोई सामान है या कोई सर्विसेज जो है उनके लैक ऑफ यू कैन से कमी है कहीं पे, या फिर वो इनएडिक्वेट हैं, तो उनकी कंप्लेंट डालने के लिए भी आप फॉर्मल लेटर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हो. ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और कोई आपके पास चीज़ है उनको आप रिप्लाई करना चाहते हो तो एप्रोप्रिएट रिप्लाईज़ के लिए. अपोलोजाइज़ फॉर बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर किसी से अच्छा नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है अपने बिहेवियर से, तो आप वहाँ के प्रिंसिपल को या फिर हेड जो हैं वहाँ पे आप उनको, चेयरमैन को लेटर जो है वो फॉर्मली लिख के आप अपोलोजाइज़ कर सकते हो. सॉलिसिट न्यू कस्टमर्स फॉर ग्रीवियंसेस, परसुएड अदर्स, मेक एन अपील फॉर हेल्प, सेंड अ रिकमेंडेशन. However, all of these letters have a common goal, which is to get the result you want from someone you may or may not know personally. Here you got solicit. इसका मतलब होता है कि किसी कस्टमर को आपने परसुएड करना है, समझाना है किसी ग्रीवियंसेस के लिए, दूसरों को समझाने के लिए. जब आप कोई अपील करना चाहते हो हेल्प के लिए, या फिर कोई रिकमेंडेशंस जो हैं वो देना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें करने से पहले आपको जो लेटर लिखना पड़ेगा तो वो फॉर्मल लेटर होगा. राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लेटर. सो हेयर देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स. लाइक फॉर्मल लेटर्स हैं, दे इंक्लूड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर सच एज लेटर ऑफ इंक्वायरी, letter of order, letter to the editor, job application, etc. मतलब फॉर्मल लेटर के बीच में हर तरह के बिजनेस जो लेटर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंक्वायरी करने के लिए, ऑर्डर जो है वो प्लेस करने के लिए, एडिटर को लेटर लिखने के लिए, जॉब एप्लीकेशंस के लिए. तो ये इसकी मेन टाइप्स हैं जो आपको याद रखनी है. इनफॉर्मल लेटर्स में अगर हम बात करें तो वो कौन से लेटर होते हैं जो अपने पेरेंट्स को लिखे जाते हैं, सिबलिंग्स को लिखे जाते हैं, रिश्तेदारों को, दोस्तों को लिखे जाते हैं, तो जिसके बीच में हम अपने पर्सनल जो वे ऑफ टॉक है उस तरीके से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये जनरली अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेशंस में, फ्रेंड्स, रिलेटिव एट्सेट्रा जो है इनको हम लिख सकते हैं. तो मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन पेपर में हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो फॉर्मल लेटर ही आता है. मैक्सिमम टाइम पे आई हैव सीन कि इनफॉर्मल लेटर कभी कभार जो है वो पूछे जाते हैं. मैक्सिमम जो हैं वो फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं. जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गई, ये ऐसे लेटर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं. या फिर आपने कोई बल्क में ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ए फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर क्या होता है? यूजुअली रिटन टू पीपल यू डोंट नो, उन लोगों को लिखा जाता है जिनको आप जानते नहीं हो. जैसे रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स एंड राइटिंग रिप्लाईज, मेकिंग इंक्वायरी, आस्किंग एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सम सोशल इश्यूज़, प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है.
इनको लिखने का स्टाइल क्या होता है, नॉट पर्सनली जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसा स्टाइल इसमें ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. नीड टू गिव इंफॉर्मेशन इन द शॉर्टेस्ट क्लियरेस्ट वे पॉसिबल. हम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी को वो हमारी शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. जिस लैंग्वेज को हम लिख रहे हैं उसके बीच में वो लैंग्वेज जो है स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम इसके बीच में ऐसे कोई पर्सनल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. नो यूज़ लैंग्वेज दैट इज़ बिजनेस लाइक बट क्लियर. ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करो जो बिजनेस की तरह हो और जो क्लियर हो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक बड़े अच्छे से पहुंचाए. So now we are trying to discuss about the layout of a business letter and official letter. जिसको हम बिज़नेस लेटर बोलते हैं या फिर ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, उसका हम लेआउट जो है वो कैसा रखेंगे. सबसे पहले हम लेटर लिखने में लिखेंगे टॉप पे सेंडर्स नेम. एट द टॉप लेफ़्ट हैंड कॉर्नर, अपने हाथ के लेफ़्ट कोने की तरफ हमने सेंडर का नाम लिखना है. नेक्स्ट हमने याद रखना है द डेट, जो भी डेट होगी वो हमने लिखनी है. उसके बाद नेम एंड द एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जो नाम और डेजिग्नेशन जो है एड्रेसी वो भी लेफ़्ट मार्जिन के ऊपर ही हमने लिखनी है. उसके बाद है सब्जेक्ट. इट शुड बी एन इंस्टेंट आइडिया ऑफ द थीम एंड शुड नॉट बी रिटन इन मोर देन वन लाइन. सब्जेक्ट का भी आपको याद रखना है कि आपको एक ही लाइन के बीच में सब्जेक्ट मेंशन करना है. इट मस्ट नॉट बी लेंथियर देन वन लाइन, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आपका सब्जेक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. ये भी बहुत क्लियर और शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल जिसमें आप लिख सको वैसे ही लिखना है. जो आपके पूरे जो लेटर है उसकी बॉडी क्या बनाओगे, उसका थीम जो है वो डिपिक्ट करता है कि आपका एड्रेस जो है, आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या एड्रेस कर रहा है. नेक्स्ट इज़ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में भी आपको उस जो जिस पर्सन के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में आपने सैल्यूटेशन लिखना है. द यूजुअल फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज़ सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम एट्सेट्रा, जो है आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए लिख सकते हो. सर्स और डियर सर्स और मैसर्स फॉर कंपनीज एंड फिल्म्स. जब आप ज़्यादा लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके लिख रहे हो तो ऐसे टाइम पे आप सर्स या फिर मैसर्स जो हैं वो लिख सकते हो जब आप फर्म्स को या फिर कंपनीज़ को लिख रहे हो. इफ़ द लेटर इज़ एड्रेस्ड बाय और एड्रेस टू ए लेडी, सैल्यूटेशन मैडम शुड बी यूज्ड. अगर आप किसी लेडी को, किसी वुमेन को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो लेटर के थ्रू, या किसी भी लेडी का जो कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी चला रही है या फिर वो कहीं किसी स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आप उनको रिस्पेक्ट के नाम से सैल्यूटेशन जो है वो डियर मैडम कर सकते हो, या रिस्पेक्टेड मैडम जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा. 6 नंबर पे आ गया हमारा द बॉडी ऑफ द लेटर. जो बॉडी है, जो आपने मेन लिखना है उसके बीच में, वो कैसी होनी चाहिए. जनरली 2 or 3 पैराग्राफ्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लेटर. द फर्स्ट पैराग्राफ हैज़ द इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ राइटिंग. जनरली हम लेटर के 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं. मे बी वो पैराग्राफ्स जो है दे मे टेक 3 to 4 लाइन्स इन ईच वे. तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ के बीच में आपका पर्पस जो है वो मिलना चाहिए कि आप जिस लेटर को लिख रहे हो उसका लिखने का पर्पस क्या है. सेकेंड वन हैज़ द डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम और द सब्जेक्ट. मेन इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंड पैराग्राफ में आप वो दे सकते हो कि आपके लेटर के थ्रू आप मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या लिख रहे हो. एंड द फाइनल पैराग्राफ डील्स विद द सजेशन टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. जो कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप उसका सोल्यूशन अपने वर्ड्स में डिटेल्स में लिख सकते हो. जो थर्ड पैराग्राफ है वो डील ही किसके साथ करेगा, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ. तो आपको ये दिमाग में रखनी है चीज़ें कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप पर्पस मेंशन कर रहे हो, सेकंड पैराग्राफ जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसको डिटेल में बता रहा है कि आपका प्रॉब्लम जो चल रहा है वो क्या है.
एंड जो थर्ड हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं उसमें फाइनल जो पैराग्राफ है उसके बीच में आप सजेशंस जो है वो मेंशन करोगे उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिखते हो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। योर्स जो है इसमें कभी भी कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं होता एंड सेकेंड वर्ड इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड, और जो दूसरा वर्ड है उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप योर्स फेथफुली लिख रहे हो तो वाई जो है वो कैपिटल है यहाँ पे, बट यो हमारा फेथफुली का एफ है, वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग दैट अल्फ़ाबेट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है योर सिंसियरली, तो योर्स में आपका वाई जो है अगेन कैपिटल है बट एस जो है वो कैपिटल नहीं है। अगेन देयर इज़ योर्स ट्रूली, तो हमेशा हम देख रहे हैं योर्स 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 आ रहा है लेकिन इसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लिख रहे हैं, और सेकंड जो वर्ड है उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम स्मॉल में ही चलने दे रहे हैं। दिस एलिमेंट इज़ सिंगल वर्ड और फ्रेज सेपरेटेड फ्रॉम द मैसेज बाय अ ब्लैंक लाइन, और इनको हम एक ब्लैंक लाइन देने के बाद इनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ आर सिग्नेचर। द सेंडर्स फुल सिग्नेचर विद नेम एंड डेजिग्नेशन कम्स एट द एंड ऑफ अ लेटर। यू हैव टू लीव वन लाइन गैप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। हर चीज़ के बाद आपको एक लाइन ब्लैंक लिखनी है, रखनी है। मीन्स यहाँ पे आपने फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा वो है सेंडर्स नेम, जब आपने सेंडर का नाम लिखा उसके बाद आपने लाइन छोड़नी है। द डेट, अगेन आपने लाइन छोड़नी है। थर्ड नंबर पे आप लिख रहे हो एड्रेसी का एड्रेस, उसमें भी आप लाइन छोड़ के ही लिखोगे। फिर जितनी लाइंस लगती हैं उनमें फिर एक ब्लैंक लाइन, फिर सब्जेक्ट मेंशन करोगे, फिर लाइन ब्लैंक आएगी, फिर सैल्यूटेशन आएगी, फिर ब्लैंक लाइन आएगी, फिर आप उसके बाद बॉडी जो है लेटर की स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ्स जो हैं वो तीनों डिवाइड करोगे, उसके बाद अगेन लाइन ब्लैंक जो है आएगी, और फिर उसके बाद योर्स फेथफुली, वट एवर सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर लेटर, वो लिखने के बाद फिर अगेन ब्लैंक लाइन, फिर सिग्नेचर आएंगे, सिग्नेचर के बाद अगेन ब्लैंक लाइन। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर करके, मार्क्स जो है वो कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं। फॉर्मेट जो है उसका 1 नंबर होता है। अगर आपने सही फॉर्मेट जो है वो लिखा है, लेआउट आपका लेटर का बिल्कुल सही है, तो आपका वहाँ पे 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद है आपका कंटेंट। आपने कंटेंट कैसा लिखा है, आपका लिखने का स्टाइल कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, उसके बेसिस पे आपके 2 मार्क्स होते हैं। आपने अपने लेटर के मटेरियल को एक्सप्रेस कैसे किया है उसके अगेन 2 मार्क्स हैं। लेटर क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स। हाउएवर नो मार्क्स आर गिवन फॉर फॉर्मेट अलोन इफ़ देयर इज़ नो कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का जो लेटर है उसके बीच में आपको पता चल रहा है कि आप कैसे, आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करी हुई है, आप कैसे मार्क्स ले सकते हो। और अगर आपने सिर्फ फॉर्मेट ही लिखा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया सेंडर का नेम, डेट, एड्रेस, वटेवर, अगर आप सिर्फ वही लिखते हो तो फिर आपके मार्क्स जो हैं आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आपका वहाँ पे बीच में कंटेंट नहीं है तो। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गोल्डन रूल क्या होते हैं जो हमें हमेशा ही यूज़ करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट हम अच्छे मार्क्स ले सकें। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है सूटेबल फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट है वो सूटेबल होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, जो हम मटेरियल लिख रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखें। ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बॉडी में बताया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, उसके बीच में आपने पर्पस मेंशन करना है, आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है। सेकंड जो है पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर जो है आप लेटर में कंटेंट मटेरियल जो है वो लेके आ रहे हो। थर्ड आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो
whether you are writing a formal letter or an informal letter, it just depends upon you people how you are writing that letter. सो लैंग्वेज जो है वो उसको देख के आपने अप्रोप्रिएट यूज़ करनी है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं. स्टडी द फॉर्मेट्स गिवन बिलो, ऑब्जर्व देयर यूज़ इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड अडॉप्ट दैम इन एक्सरसाइजेस गिवन फॉर प्रैक्टिस. तो जो अभी मैं आपको एक लेटर जो है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू, आपने उस टेक्निक को, उस तरीके को जो है ऑप्ट करना है और इसी तरीके से आपने एक्सरसाइजेस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है. जैसे एक जनरल फॉर्मेट है लेटर का, वो कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या रहता है, सेंडर का नेम या सेंडर्स एड्रेस और उसके बाद डेट. जब आपने ये लिखे तो यहाँ पे आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे सेंडर्स कौन है, यहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, श्यामा प्रसाद मुखर, ये शॉर्ट करके लिखा है लेकिन आपने पूरा लिखना है, मार्ग, दिल्ली. देन उसके बाद है डेट जो भी है, एड्रेस क्या है सेकेंड नंबर पे, जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 24 अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली. सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हो सर, मैडम, वट एवर. सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर फॉर बुक्स. बड़ा क्लीन सा छोटा सा सब्जेक्ट मेंशन किया है यहाँ पे, लेकिन आपको पूरा पता चल रहा है कि हम यहाँ पे बुक्स जो है उसका ऑर्डर कर रहे हैं. कंटेंट में क्या है, इट वुड बी मच ऑब्लाइज्ड ऑन योर पार्ट इफ़ यू कुड सेंडली मी द फॉलोइंग बुक्स बाय BPP, दीज आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड. तो जो बुक्स आपको रिक्वायर्ड हैं थ्रू BPP आप मंगवा रहे हो, तो आप किसी भी जो बुक सेलर है उसको लिख सकते हो कि हम मतलब जो है आपको ये लेटर लिख रहे हैं ताकि आप हमें ये वाले ऑर्डर्स जो हैं उनको बल्क में दे दो. 6 जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है उसमें आप लिख रहे हो सिग्नेचर योर्स फेथफुली हरीश कुमार चीफ लाइब्रेरियन. तो यहाँ पे आप सारा जो है सिग्नेचर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में साइन भी कर रहे हो और उसमें ये भी बता रहे हो कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है. अब आगे मैं आपको बता रही हूँ इसका लेआउट. ठीक है, तो लेआउट में आप देखो यहाँ पे है 29H सिविल लाइंस इलाहाबाद, ये सेल्फ एड्रेस आ गया या फिर सेंडर का एड्रेस आ गया. डेट आ गई 10 अगस्त 2021. रिसीवर का एड्रेस है द डीलर, स्मॉल वर्ल्ड, लाजपत नगर, इलाहाबाद. अब सब्जेक्ट है यहाँ पे डिफेक्टिव इन्वर्टर के रिगार्डिंग आपने ये जो है कुछ कंप्लेन जो है उसमें डाली है या फिर आप उसके बारे में बताना चाहते हो. सर, ऑन इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है, ऑन 8 अगस्त 2021 आई गॉट एन इन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रोकॉम, मेक मॉडल नंबर जो भी है आप उसके बीच में बताओगे, थ्रू योर शॉप, आपकी दुकान से मैंने ये नाम का इन्वर्टर जो है वो परचेज़ किया था. मेन बॉडी जो है जिसमें आप प्रॉब्लम डिस्कस करोगे वो ये है, द फर्स्ट टाइम द इलेक्ट्रिसिटी वेंट इट टुक ओवर but very next day it refused to function. The electrician who came to repair it told that the inverter has some technical defect and must be replaced. अब आप इसमें पूरी जो है ओपनली प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर रहे हो. कंक्लूजन में आप बता रहे हो, आई एम सॉरी टू से दैट आफ्टर हैविंग स्पेंड सो मच ऑफ मनी आई एम नॉट एबल टू अवेल द फैसिलिटी, काइंडली रिप्लेस इट इमीडिएटली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डील. जो आपने हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई की थी उनके अकॉर्डिंग आप इसको वापस ले लो और इसके बदले हमें एक न्यू इन्वर्टर जो है वो आप दे दो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप लिख रहे हो होपिंग फॉर अर्ली एक्शन, बिकॉज यहाँ पे आपको यही चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके एंड से वो जो है ख़राब चीज़ उठा के नई चीज़ जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए. तो सो योर सिंसियरली SD अनीता सेन. तो यहाँ पे जो लिख रहा है इंसान वो अपना जो है यहाँ पे सिग्नेचर्स भी डाल रहा है और योर सिंसियरली करके भी लिख रहा है. तो यहाँ पे आपने लेटर का लेआउट पढ़ा. दिस इज़ द अथेंटिक लेआउट जो आपको ऑप्ट करना है, जो आपको अडॉप्ट करना है और इसी टैक्ट के साथ आपने अपने एग्ज़ाम में लेटर को लिखना है. विद दिस आई होप यू हैव गॉट नाउ
what is the layout, what is the actual format of writing a letter. Okay, thank you so much.